जय हिंद दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं विलोम शब्द, जो कि हमारे बेसिक क्लास से यानी ऑल क्लास में या तो वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, या बोर्ड एग्जाम हो 10 का हो या 12 का हो, या ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जिसमें भी हिंदी ग्रामर की बात की जाती है उसमें विलोम शब्द पूछा जाता है। विलोम शब्द का अर्थ ही होता है किसी भी शब्द को उल्टा, उस शब्द का उल्टा अर्थ होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में अपोजिट, यानी किसी भी शब्द को उसका उल्टा कर देना। जैसे आग का हम लोग करते हैं पानी, तो इसी में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव जो होगा विलोम शब्द जानेंगे, जिससे आप लोग क्लास के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों। आप लोग के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, आप लोग पहले सेट कर लीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक नंबरिंग कर लीजिए। उसमें से आप चूज कीजिए कि हमने कितना सही किया। अगर आप 50 सही करते हैं तो इसका मतलब पास, 75 सही करते हैं तो गुड, उसके बाद से आप लोग 85 या 82 पर जाते हैं तो वेरी गुड करने की ओर कगार पर निकल रहे हैं। ठीक है, उसके चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। देखिए हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि यानी जो हम लोग का ये सृष्टि है, इसका विलोम शब्द है धरती, हो नहीं सकता। बाग बगान नहीं, तो सृष्टि में आता है। ये सब जितनी ब्रह्मांड होती है ये सब सृष्टि के अंतर्गत आता है। मिटाना ये भी नहीं होगा, यानी इसका विकल्प नंबर हम लोग का हो जाएगा सी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि मुख्य का विलोम है। मुख्य का विलोम है, इसको बताना है। यानी जो मुख्य होता है, मुख्य अतिथि जैसे बोलते हैं, उसका हम लोग का विलोम यानी उल्टा पूछा है। आवश्यक, बी नंबर में जरूरी, सी नंबर में अनिवार्य, डी नंबर में दिया है गौण। तो गौण मीन्स होता है तुच्छ, यानी वह महान नहीं है। तो इसका मतलब होता है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा विकल्प नंबर डी। उसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि पुरस्कार का विलोम है। पुरस्कार देना यानी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रतियोगिता निकालते हैं या बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा मार्क्स लाते हैं तो हम लोगों को पुरस्कार दी जाती है। तो दंड करना, पारिश्रमिक करना, सी में सम्मान करना, डी में अपमान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरस्कार के बदला में हो जाएगा दंड। किस तरीके से चोर का होता है साधु, तो इस तरीके से पुरस्कार का हो जाएगा दंड। आपने दंड मारा, आप सही मारे होंगे। आशा करते हैं कि आप भी सही करते जा रहे होंगे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि संपत्ति का विलोम है। संपत्ति का विलोम है। ए नंबर में ऑप्शन है संपदा, बी नंबर में है विपत्ति, संपत्ति संपत्ति का, ठीक है। सी नंबर में है गरीबी, डी नंबर में है दरिद्रता। दरिद्रता गरीबी तो सेम वर्ड है दोस्तों। जब सेम वर्ड मिलता है तो उसको कम ही चांस होती है विकल्प को छूना, और विकल्प बाई ऑप्शन से ही बनाया जाता है, विकल्प को छाटा भी जाता है। यही होता है कंपटीशन, यही होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड। प्रेजेंट ऑफ माइंड की यूज अगर हम लोग करते हैं तो अच्छे मार्क्स आने की भी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का विकल्प नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम है ऋण ही ऋण, बी नंबर में ऋणी, सी नंबर में है वो ऋण, और डी नंबर में है अत्यधिक। ऋण का विलोम है। आप लोग इसका ऑप्शन चूज कीजिए। ऋण मतलब कर्जा लेना, उससे तो हम बोल सकते हैं कि ऋणी, यानी आपने अगर विकल्प नंबर 6 सिलेक्ट किया है तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी ऋणी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि ग्रहण का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ग्रहण का विलोम शब्द है, यानी किसी भी चीज़ को अपने, मान लीजिए कि आपने जो टारगेट लिया है उस चीज़ को प्राप्त करना, अचीव करना, वही होता है ग्रहण। तो इसका विलोम शब्द पूछा है। तो अचीव हमें नहीं चाहिए, हमें उसको त्याग देना है। तो देखेंगे विकल्प नंबर कहाँ दिया है। पहला दिया हाथ से छोड़ना, हाथ में लेना, ग्रह गोचर, डी में त्याग देना, मतलब त्याग। तो आपने अगर विकल्प नंबर डी चूज किया हो तो इसका आंसर विकल्प नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि कृपा का विलोम होता है। कृपा का विलोम होता है। तो ए नंबर में दिया है कोप, बी नंबर में दिया है दया, सी नंबर में दिया हम लोगों का आशीर्वाद, डी नंबर में दिया है करुणा। देखिए दया, आशीर्वाद, करुणा, ये तीनों जो वर्ड हैं एक दूसरे के साइनोनिम से नहीं मिलते जुलते हैं। तीनों का अर्थ सेम ही होता है, दया करना, आशीर्वाद देना, करुणा देना, ठीक है। तो कृपा का विलोम शब्द आप लोग को दिखाई दे रहा है। चारों ऑप्शन से एक ही भी ने कोप या कृपा का विलोम शब्द होता है हम लोग का
कोप। तो इसका आंसर हम लोग कर लेंगे कोप, जो कि विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि करुण का विलोम शब्द है। करुण का विलोम शब्द है दया, करुणा, तो दया तो होगा नहीं। बी नंबर निष्ठुर, सी नंबर छापा, डी नंबर कृपा। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जो कि हो जाएगा निष्ठुर, विकल्प नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोग का कि खंडन का विलोम होता है। खंडन का विलोम होता है, तो खंडन का विलोम की बात करते हैं तो टुकड़े करना, तो खंड खंड करना, टुकड़े करना तो साइनोनिम्स हो जाएगा। तोड़ना तो एकदम सेम साइनोनिम्स हो रहा है। मंडन, मंडन में जोड़ना, खंडित करना, ये नहीं, देखिए ए बी डी जितने विकल्प तीनों में दिए हैं एकदम सेम हो रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी, जो कि हो जाएगा मंडन। उसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोष का विलोम होता है। तो घोष का आप लोग इसी तरह से मान लेंगे कि घोष तो अघोष, तो घोष अघोष, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है, घोष तो अघोष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि अवार्चिन का विलोम है। अवार्चिन का विलोम है। और दोस्तों ये जितने भी विलोम शब्द दिए गए हैं, काफ़ी विलोम शब्द होते हैं, उन विलोम शब्दों में ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं, जो कि आप लोग इसे टेस्ट के रूप में भी मार सकते हैं। इस सेट को ये बुझिए आप लोग के लिए सेट है। आप जितने विकल्प शब्द अभी तक पढ़े हैं उन सब के लिए टेस्ट होगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। देखिए जो अवार्चिन का विलोम है यह पूछा गया है। विकल्प नंबर ए नवीन, बी नंबर में प्राचीन, उसके बाद से है सी नंबर में आधुनिक, डी नंबर में अधुनातन, यानी उसका विलोम पूछा है अवार्चिन का। तो अवार्चिन मतलब प्राचीन, ये तो होगा नहीं, नवीन होगा नहीं, यानी अधुनातन, अधुनातन, यानी इसका विकल्प नंबर हम लोग का हो जाएगा डी। विकल्प नंबर बात करें, विकल्प नंबर डी। अब देखिए पुरस्कार का विलोम है। यह पुनः क्वेश्चन दोहरा दिया गया, पुरस्कार का विलोम है। पुरस्कार लेना यानी इसमें हम लोग कर सकते हैं कि दंड देना, ये भी हो जाएगा, पुरस्कार का दंड हो जाएगा। और कृपा दिया है, पारितोषिक दिया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दंड ही होगा, पुरस्कार दंड, क्योंकि दंड हम लोग पढ़े थे कि पुरस्कार देना है उसको, जब कोई जीतता है तो पुरस्कार देते हैं, तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी हो जाएगा, पुरस्कार का दंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि प्रसार का विलोम शब्द है। प्रसार करना किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कि आप कोई प्रोजेक्ट है, चाहे आप अपने जो मान लीजिए कि जब गेहूं होता है जो छत पर प्रसार करना धूप के लिए, या पानी को प्रसार करना, तो उसका क्या हो जाएगा। तो ए में दिया है संकुचित, बी में दिया एकत्रित, सी में दिया एकत्र, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग आंसर चूज कर लीजिए कि जो प्रसार है उसको प्रसार न कर एक जगह इकट्ठा करना, यानी संकुचित करना, कलेक्ट करना, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर हम लोग का ए। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर दिया हम लोग का अनादर। अनादर का विलोम है। अनादर मान करना, सम्मान करना, आदर करना, सत्कार करना। अनादर, अनादर में होता है कि उसका अवहेलना कर देना, इज्जत न देना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मान सम्मान सत्कार, तो वर्ड सेम हो रहे हैं, लेकिन आदर का अनादर का आदर होगा, क्योंकि आदर का अनादर हम लोग पढ़ते हैं, तो वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि कृतज्ञ का विलोम है। देखिए जो कृतज्ञ हम लोग का, इसका विलोम पूछा है, कृतज्ञ का विलोम पूछा है। ए नंबर में है कृतधन, बी नंबर में दिया है कृतार्थ, और देखिए सी नंबर में दिया है निंदक, डी नंबर में दिया है प्रतिपारक। तो देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग का कृतज्ञ का कृतधन हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए। इसे चूज करें तो विकल्प नंबर ए। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विग्रह का विपरीत शब्द क्या है। विग्रह का विपरीत शब्द क्या है। विग्रह तो आप लोग जानते हैं कि विग्रह तो समास का ही रूप होता है। जैसे समास में हम लोग क्या करते हैं कि समास का दो शब्दों का, दो सार्थक शब्दों का मेल होता है, तो उससे समास और संधि दो वर्णों का मेल होता है। तो विग्रह आग्रह का नहीं होगा, परिग्रह नहीं होगा, अर्थात इसका विकल्प नंबर हम लोग का ए हो जाएगा, संधि करना यानी मेल करना, शब्दों का मेल करना। अब देखिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि शिकस्त का विलोम है।
शिकस्त का विलोम है। देखिए शिकस्त का विलोम पूछा है तो फतह करना, हार करना, पिछड़ना कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का फतह करना, जो कि विकल्प नंबर ए होगा। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि प्राचीन का विलोम क्या है। प्राचीन का विलोम क्या है। ए नंबर में दिया है चीन, ये तो होगा नहीं। बी नंबर में दिया है अवार्चीन, तो देखिए सेम क्वेश्चन दोहरा दिया, अवार्चीन पहले दिया था तो हम लोगों ने प्राचीन मारा था, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर हम लोग का बी। विकल्प नंबर हम लोग का हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं अनिश्चित नंबर क्वेश्चन। अनिश्चित नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का कि प्रछन्न का विपरीतार्थक है। प्रछन्न का विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द है। विपरीतार्थक भी उल्टा शब्द ही होता है, विपरीत अर्थ वाला, किसी शब्द का विपरीत अर्थ वाला ही उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, अनिश का सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोग का कि स्वदेश का विलोम शब्द है। स्वदेश का विलोम शब्द है। स्वदेश का हो जाएगा, देश दिया है ऑप्शन में, अपना देश दिया है, देशीय दिया है, परदेश दिया है। हम नहीं कहते हैं कि स्वदेश परदेश, ये फिल्म भी देखे होंगे, परदेश मिस होता है विदेश वाला यानी बाहरी वाला, तो स्वदेश यानी अपना देश ही वाला होता है, तो सब तो साइनम्स हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि धनवान का विलोम है। धनवान यानी धनिक आदमी, रिच आदमी, ठीक है। ए नंबर में हो जाएगा निर्धन, बी नंबर में हो जाएगा धन, और देखिए सी नंबर में हो जाएगा धनी, और डी नंबर में हो जाएगा धान। तो यहाँ तक खरीद फसल की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर हो जाएगा निर्धन। निर्धन में होता है गरीबी, यानी विकल्प नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि हर्ष का विलोम है। हर्ष का विलोम है, तो इसका आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसमें हम लोग का होगा, देखिए हल्का, दीर्घ, भारी, अपना, यानी इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी दीर्घ। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी दीर्घ। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कि उन्नति का विलोम है। उन्नति का विलोम है, इसे आप लोग ऑप्शन देखते ही मार दिए होंगे, ज़्यादा समय नहीं लिए होंगे। प्रगति, चाल, अवनति, ऊपर, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी अवनति। अवनति यानी उन्नति करना, डेवलपमेंट करना। इसमें आप लोग का देखिए डिक्रीज और इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद से चल रहे हैं अस्थावर। अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम शब्द है, इसका पूछा गया है। तो अस्थाई, अस्थावर का ही साइनोनिम्स हो गया। जंगम, टिकाऊ, पुनः तो टिक रहा है, स्थायी रूप से टिका है। कोई मान लीजिए कपड़ा है, ये कपड़ा स्थावर है, टिकाऊ है, चाहे अस्थाई है, देर तक टिक रहा है, तो जंगम, यानी इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम है, तो शुष्क का विकल्प नंबर ए दिया है सूखा, बी दिया है पूर्वा, सी दिया है आर्द्र, डी दिया है कोई नहीं। देखिए शुष्क में होता है सूखा, जो कि साइनम्स दिया है। पूर्वा, पूर्वा हवा की बात नहीं की जा रही है, कोई नहीं तो हो ही नहीं रह सकता। आर्द्र में तो होता है कि उसमें वाष्प हो, नमी हो, यानी विकल्प नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 26 नंबर में कि पश्चाताप का विलोम है। पश्चाताप का विलोम शब्द है। ए नंबर दिया है पश्चिम, बी नंबर दिया है पश्चिमी, सी नंबर दिया है पश्चिम। देखिए और देखिए लिखने के स्टाइल, यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का यही शब्द है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिंदी व्याकरण का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को क्लियर करेंगे, उसको कमांड उस पर लेंगे। देखिए उसको दिया है डी नंबर में प्रत्यक्ष, यानी 26 का आप लोग आंसर दीजिए। पश्चात्य का विलोम शब्द है डी नंबर, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। उसके बाद 27 की बात करते हैं। 27 दिया है कि आदान का विलोम है। आदान प्रदान करना, इसी तरह से पढ़ते हैं कि आदान प्रदान करना यानी लेन देन करना, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, जो कि आप लोग दिया गया है। अज्ञान तो होगा नहीं, क्योंकि ज्ञान का अज्ञान होता है, तो वह इसी तरीके से हो गया। उसके बाद से देखिए जड़ का विलोम शब्द है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने हर क्लास के जितने भी चैप्टर होते हैं विलोम शब्द पूछे होते हैं, उसमें हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ते आते हैं कि जड़ का नीचे होगा नहीं, चेतन या तन्ना, धरती के अंदर मिट्टी, यानी जड़ का हम लोग चेतन पढ़ते आते हैं। चेतन जिसे बोलते हैं तना, जो कि विकल्प नंबर हम लोग का हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की।
29 दिया है। अधिकतम का विलोम है। ए नंबर में न्यूनतम, बी नंबर में कम करना, सी नंबर में कमी, डी नंबर में छोटा। अधिकतम का होता है न्यूनतम, अधिकतम मार्क्स लाना, न्यूनतम मार्क्स लाना, मैक्सिमम मिनिमम। उस तरीके से पढ़ते हैं। आशा का विलोम शब्द है। ये शायद आप लोग क्वेश्चन देखते ही बोल देते होंगे और इसमें लगा देते होंगे ऑप्शन को, क्योंकि यह ऑप्शन लेने लायक नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आशा का विलोम शब्द है। आशा का विलोम होता है निराशा, जो कि हम लोग का विकल्प नंबर बी में दिया गया है। आशा का निराशा। कृष्ण का विलोम है। देखिए कृष्ण का जो विलोम है वह पूछा गया है। तो कृष्ण का जो विलोम होता है, ए नंबर में ऑप्शन में दिया है हम लोग का राधा, बी नंबर में दिया है गोरा, डी नंबर में दिया है काला। और चलिए इसमें जो कृष्ण का आंसर होना चाहिए विलोम, कृष्ण का विलोम श्याम। कृष्ण नहीं, श्याम तो हो जाएगा इसमें, श्याम नहीं, इसका आंसर होना चाहिए श्याम, जो कि नहीं दिया गया है। तो आप लोग समझिएगा इसका आंसर होना चाहिए श्याम। श्याम इसका आंसर होना चाहिए। आप लोग टिक कर लीजिएगा, टिकअप कर लीजिएगा श्याम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोग का कि गणतंत्र का विलोम है। गणतंत्र का विलोम है। तो देखिए गणतंत्र यानी राजतंत्र, बी नंबर में दिया है परतंत्र, और देखिए सी नंबर में दिया है स्वतंत्र, डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो गणतंत्र का विलोम शब्द होना चाहिए गणतंत्र, यानी हम लोग का अपना देश जो भारत है वो गणतंत्रात्मक है। हम लोग पढ़ें कि हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, जो कि प्रस्तावना पढ़ते हैं। हम लोग गणतंत्रात्मक है। और राजतंत्र जो कि उसमें राजा होता है अपने मन मुताबिक। गणतंत्र में जनता अपने राजा को चुनती है, जो कि अब्राहम लिंकन द्वारा परिभाषा दी गई है। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, चुने गए शासन है। तो देखिए जो ए नंबर में इसका आंसर होगा राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, उसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब बात करते हैं 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन दिया है कि अंत का विलोम है। अंत का विलोम है। देखिए तो अंत का विलोम, अंत मतलब किसी का लास्ट हो जाना, लास्ट लाइन, लास्ट क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं जाते हैं अंत करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आदि। अंत का हो जाएगा बी नंबर आदि। और एक देखिए आदि दिया है, तो उसका हम लोग को कहते हैं लत लग गया, जो कि दीर्घकार से लिखा गया है, जो कि विकल्प नंबर ए दिया है। नहीं कहते हैं कि हमें पढ़ने की आदि हो गए हैं, हम 6-6 घंटा 12-12 घंटा पढ़ते हैं, यानी 6 विलोम से बनाने की आदत हो गई, टेस्ट देने की आदि हो गए हैं, यानी हमें आदत लग गया है। अब देखिए 34वां क्वेश्चन बोलते हैं कि अस्त का उल्टा होता है। अस्त का उल्टा पूछा है। विकल्प नंबर ए समास्त, बी निरस्त, सी उदय, डी अंधेरा। अस्त का पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा अस्त होना। सूरज का अस्त होना हम लोग बोलते हैं उदय होना, जो कि विकल्प नंबर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोग का आयात, आयात निर्यात। आयात निर्यात हम लोग पढ़े ही होते हैं। आयात निर्यात विलोम शब्द की बात हो रही, जो कि विकल्प नंबर हो जाएगा डी। आयात में तो होता है कि दूसरे देश से अपने देश में कोई भी सामान को लाना, कोई भी सामान को लाने से, जैसे हम लोग डीजल पेट्रोल लाते हैं, और अपने देश से दूसरे देशों में कोई सामान को बेचना, जैसे भारत से मान लीजिए कि इंग्लैंड लेके गए, यूनान लेके गए, अमेरिका लेके गए, या कहीं अन्य देश में लेके गए, उसे कहते हैं निर्यात करना। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब बात आती है अपोजिट वर्ड में। देखिए 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। आद का विलोम शब्द है। आद का विलोम शब्द पूछा है, तो अंत्य, अंत, प्रारंभ, शुरू करना। तो आद का विलोम शब्द में हो जाएगा विकल्प नंबर ए अंत्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में होता है जटिल। जटिल का विलोम शब्द है। जटिल में होता है कठिन वर्ड। जटिल की बात करें तो कठिन वर्ड हो जाएगा, यानी उलझा हुआ, एकदम सेम हुआ, सरल, सुलझा हुआ, गुथा हुआ। यानी बात करें जटिल का तो इसका हो जाएगा हम लोग का विकल्प नंबर बी, जो कि हो जाएगा सरल। जटिल का सरल। और देखिए ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है। ज्येष्ठ में होता है हम लोग का बड़ा भाई। तो ज्येष्ठ में होता है या बड़ा आदमी या बड़ा भाई, यानी बड़े के सेंस से बात करते हैं। तो विकल्प ए नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि सिनोनिम्स की बात करता है। बी बोले तो बड़े चाचा, ये भी नहीं होगा, यानी कनिष्ठ, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, जो कि विकल्प नंबर सी में होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तम का विलोम है। तम का विलोम पूछा है। तम का विलोम देखिए, पहला दिया है अंधकार, बी में दिया है अंधेरा, सी में दिया है तुम्हारा, डी में दिया है ज्योति। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का तम का विलोम शब्द में हो जाएगा तम का विलोम शब्द हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जो कि हो जाएगा ज्योति। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है हम लोग का
कि तिमिर का विलोम शब्द होगा, तिमिर का विलोम शब्द होगा। तो तिमिर तो प्रकाश, कि अंधकार, कि अंधेरा, कि अनहार, अनहार जो कि हम लोग भोजपुरी लैंग्वेज में कहते हैं कि अनहार हो गया लाइट कटने के बाद से, और अंधकार, अंधेरा। तो देखिए विकल्प नंबर ए, देखिए तीनों साइनोम्स दिखाई दे रहे थे, विकल्प नंबर ए भिन्न भी था। अगर पता ना हो तिमिर का अर्थ तो बाई ऑप्शन से इसी प्रकार मारते हैं, जो कि विकल्प नंबर ए इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, यानी दक्षिण का विलोम शब्द होता है, दक्षिण का पूरब, पश्चिम, वाम, उत्तर। देखिए तो दक्षिण यानी दायां और बायां, दायां और बायां हम लोग इस तरह से करते हैं। तो उस तरह से देखा हो तो उस तरह से करेंगे, अन्यथा दक्षिण का उत्तर जो कि विकल्प नंबर हम लोग का डी दिखाई दे रहा है, जो कि विकल्प नंबर हम लोग का हो जाएगा डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है ध्वंस, ध्वंस का विलोम है, विकल्प नंबर जो कि 42 है उसमें दिया है ध्वंस का विलोम। देखिए ध्वंस का विलोम पूछा है, खाक में मिल जाना, यानी ध्वंस कर देना किसी भी चीज़ को। मान लीजिए बिल्डिंग हुआ, अगर धंसने वाला हो, भूकंप आने वाला हो, गिरता है तो बम पटाखे से ध्वंस कर दिया जाता है। डी में दिया है धूल मिला देना, निर्माण करना, धूल चिटा देना। देखिए ध्वंस का विलोम शब्द हो जाएगा, क्योंकि तीनों तो दिया वही कि धूल में चिटा देना, धूल मिला देना, खाक में मिला देना, अर्थात विकल्प नंबर सी है पुनः निर्माण कर देना, जो कि विकल्प नंबर हो जाएगा हम लोग का सी। अब देखिए बात करते हैं 43 की, कि नश्वर का विलोम है, नश्वर का विलोम है। तो नश्वर यानी नाश करने वाला, यानी नष्ट होने वाला, धूल में मिल जाने वाला, आकाश में उड़ने वाला, और शाश्वत दिया है। तो इसका विलोम से पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शाश्वत, जो कि विकल्प नंबर हो जाएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूतन का विलोम है। आशा करते हैं कि आप लोग बिना ऑप्शन के ही इसे आप लोग चिन्हित कर लिए होंगे, क्योंकि नूतन का आप लोग ऑलरेडी हम लोग बचपन से ही इसे याद करते आते हैं कि नूतन का होता है पुरातन, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि नींद का विलोम शब्द है, नींद का देखिए द दिया है फिर ध दिया है, आधा द है पूरा ध है, इस बात को ध्यान देना होता है। देखिए अगर द और उसमें व लगा होता है, मान लीजिए कि इस तरीके से द और यहाँ पे व दिया है, तो ये जो व है ना, व होता है छोटा और द होता है जो व जो है वो बड़ा और द जो होता है छोटा, क्योंकि जो बड़े भैया होते हैं वह छोटे को कंधे पर लिए होते हैं। तो जो नीचे वाला होगा वह बड़ा होगा, जो ऊपर होगा छोटा होगा। अगर जो ऊपर होगा, मान लीजिए कि इस तरीके से कर्म लिखते हैं तो म प इस तरह से रेफ लिखते हैं, इस तरह से हम लोग रेफ लिखते हैं, इस तरह से रेफ लिखते हैं। तो जो र होगा वह होगा हम लोगों का छोटा, क्योंकि म नीचे है तो वह बड़ा है, इस बात को ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग चलेंगे अब अपने इस क्वेश्चन पर कि नींद का जो हम लोग का विलोम क्या होता है इसको। तो नींद का वंद, नींद का वंद जो कि विकल्प नंबर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 46 नंबर कि परिश्रम का विलोम है, परिश्रम लेबोरियस कोई व्यक्ति है, परिश्रम का विलोम हम लोग कहते हैं। तो देखिए मेहनती तो उसी में आता है कि वो लेबोरियस हार्ड वर्कर है, तेजस्वी तो वही है, मेधावी है, मेधावी तो कोई कमजोर तो होगा नहीं, कमजोर व्यक्ति होगा नहीं, कमजोर छात्र होंगे नहीं मेधावी। आप लोग तो मेधावी हैं, तो इसका आंसर आप लोग दे दिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जो कि हो जाएगा विश्राम। वो विश्राम करता रह गया, यानी एक दोहा और निकला है कि कबीर का उल्टा, कबीर जी के उल्टा, कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, बकबक क्या करता है, जीना है बहुत वर्षों। जो कि इस राह पर हम लोग को नहीं चलना है, हम लोग को चलना है कि आज करे सो कल करे सो आज करे सो अब, पल में पल में होएगा बहुरी करेगा कब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि पुरस्कार का विलोम है। पुनः सेम क्वेश्चन दोहरा दिया गया है, बिना समय गवाए हुए इसे चिन्हित किया जाता है, विकल्प नंबर डी, जो कि हो जाएगा दंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि प्रवृत्ति का विलोम है। देखिए प्रवृत्ति का विलोम है, तो प्रवृत्ति का विलोम हो जाएगा निवृत्ति की, आकर्षित, किसी नंबर आकर्षण, किसी नंबर में कोई नहीं। तो इसका देखिए जो प्रवृत्ति का विलोम से दिया है उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का विकल्प नंबर ए, निवृत्ति। 49 की बात करते हैं तो विशिष्ट का विलोम है। विशिष्ट यानी ए नंबर में मेधावी, कि बी नंबर में साधारण, कि सी नंबर में तेजस्वी और डी नंबर में
मनीषी, विशिष्ट बालक नहीं बोलते हैं कि उसमें कोई विशिष्ट गुण वाला हो या तेज हो, मेधावी हो, या बोल सकते हैं कि बहरे से, डीप से या सुनने से प्रभावित होता है, आँख से देखने से प्रभावित होता है, तो विशिष्ट छात्र में हम लोग पढ़े होते हैं कि वह आते हैं, तो उनके लिए अलग सुविधा की जाती है। तो विशिष्ट यानी महान में सेंस में आएगा, तो यानी साधारण, साधारण में आ जाएगा, ठीक है, कॉमन। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है कि लुप्त का विलोम है। ए में दिया है लिपा जाना, बी में दिया है बीला जाना, सी में दिया है व्यक्त, डी में दिया है गुप्त रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जो कि हो जाएगा व्यक्त। विकल्प नंबर सी जो कि हो जाएगा व्यक्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है रागी का विलोम है। रागी का विलोम है, तो राग से गाना, बिन में बिना, राग के गाना, उसके बाद से शीन में स्नान, स्नानागार में गाना, दिन में विरागी। तो रागी का आंसर इसी तरह से दिखाई दे रहा है कि विरागी हो जाएगा। स्नानागढ़, जैसे कि सबसे बड़ा स्नानागढ़ की बात करते हैं सिंधु सभ्यता में, तो वह मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से 11.8 मीटर लंबाई था। और देखिए 52 की, तो बाह का विलोम शब्द है। बाह, बाह में होता है बारी, इस सब की बात की जा रही है। तो बाह का विलोम शब्द पूछा है, तो ऊपरी होगा नहीं, बाहरी होगा नहीं, निचली होगा नहीं, ऊपर नीचल इस सब से होता है। अंदर, तब अंदर भीतर, अंदर बाहर ही होता है, तो बाह्य का अभ्यंतर, यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, आशा करते हैं कि आप लोग अधिकांशतः क्वेश्चनों को हल कर रहे होंगे। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रिक्त का विलोम है। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रिक्त का विलोम है। रिक्त मीन्स होता है कि खाली जगह, किसी, देखिए मान लीजिए कि वर्ड कोई लिखा है, उसमें रिक्त स्थान को पूर्ति करे, ये होता है सेंटेंस। तो रिक्त में होता है खाली करना, पूर्ण करना, खाली जगह को भरे, खाली जगह। तो रिक्त का जो विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा पूर्ण करना, यानी फिलिंग इन द ब्लैंक्स कहते हैं उसी को। देखिए उसी सेंस में होता है पूर्ण करना, विकल्प बी। अब देखिए लघु का विलोम है। लघु, लघु मीन्स होता है छोटा, तो लघु का विलोम चाहिए। तो लघु का इसका देखिए हम लोग का विलोम हो जाता है लाघु, छोटा होगा नहीं। छोटा क्या होता है बड़ा, ते भी तो होगा नहीं। तो देखिए गुरु एक गुण, तो गुण मीन्स होता है तुच्छ, और गुरु मीन्स होता है महान। गुरु मीन्स होता है महान, जैसे हम लोग के जो गुरु होते हैं वो महान आदमी होते हैं, यानी लघु का हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जो कि हो जाएगा गुरु। उसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोग का 55 कि वृद्धि का विलोम शब्द है। वृद्धि करना यानी जनसंख्या बढ़ाना, बुढ़ा, उत्पादन बढ़ाना, कि ह्रास मतलब कमी करना। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जो कि ह्रास यानी कमी करना। उसके बाद से देखिए 56 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का आस्तिक का विलोम शब्द है। आस्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास करते हैं, जो देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, उन्हें कहा जाता है आस्तिक। और देखिए जो देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है नास्तिक, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नास्तिक। और देखिए सबसे ज़्यादा नास्तिक किस देश में रहते हैं, ये पूछा जाए जीके के रूप में, तो इसका आंसर हो जाता है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के अधिकांश लोग वो नास्तिक के होते हैं, यानी कोई भी पत्थर, जितने भी देवता मानो तो पत्थर नहीं तो देव, उसमें विश्वास करते हैं। यानी हर व्यक्ति की आत्मा में सभी देवी देवता निवास करती है। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है कि जीवन शब्द का विलोम शब्द है। तो देखिए जीवन का होता है, आप लोग जानते हैं कि मरण, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। काफ़ी इजी था इसलिए हमने इसका डायरेक्ट आंसर दिया। आप लोग विकल्प को सामने देख ही रहे होंगे। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है बाढ़। बाढ़ शब्द का विलोम है। बाढ़ प्रलय, प्रलय करना, और अकाल, अकाल तो सूखा की बात आ जाती है कि सूखा आ जाता है तो अकाल पड़ जाता है या मुसीबत आ जाती है किसी घटना के बाद से। और सूखा और आंधी, आंधी, बाढ़ का आंधी तो होगा नहीं, बाढ़ यानी सूखा। तो जल किस तरह से कहते हैं हम, जल आग, तो जल, तो उस तरह से बाढ़ आ गया यानी सूखा हो गया, यानी बाढ़ पानी ही नहीं हुआ, ठीक है, यानी विकल्प नंबर सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि प्रज्ञा, प्रज्ञा शब्द का विलोम शब्द होता है। प्रज्ञा शब्द का विलोम शब्द होता है यज्ञ, प्रग, प्रागवान, प्रागहीन। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर हम लोग का डी। विकल्प नंबर हम लोग का हो जाएगा डी। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। समक्ष का विलोम शब्द होता है। समक्ष का जो कि विलोम शब्द होता है वह पूछा गया है। तो परोक्ष, बिन में दिया है पीछे,
सी में दिया है अग्र और डी में दिया है सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का परोक्ष, जो कि विकल्प नंबर ए में होगा। अब देखिए 61 की क्वेश्चन की बात करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है यह कि अनुशासन का विलोम होता है। अनुशासन का अनुशासन, बी में दिया है अच्छा शासन, सी में दिया है बुरा शासन, डी में दिया है लंगड़ा शासन। अनुशासन, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुशासन। चाहे अनुशासन भी हो जाता तो हो जाता, यानी उल्टा इसका दिया है अपने आप। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोग का 62 नंबर। 62 नंबर दिया है कि मित व्यय का विलोम होता है। तो ए में दिया है मक्खी चूस, जो कि जिसके पास धन होते हुए भी वो पैसा नहीं खर्चा करते हैं, मक्खी चूस। बी में दिया है अपव्यय, सी में दिया है खर्च और डी में दिया है खर्चीला। तो फिर जो खर्ची की बात नहीं की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी अपव्यय। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी अपव्यय। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोग का महात्मा। महात्मा का विलोम शब्द है। तो महात्मा यानी जिसकी महान आत्मा होती है, तो ये तो होगा नहीं। बी में बड़ी आत्मा होगा नहीं, महान तो बड़ी श्रेष्ठ में आती है, श्रेष्ठ पुरुष तो होगा नहीं, यानी दुरात्मा। इसका जो विकल्प नंबर सी दिया है वही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का अहलौकिक का विलोम होता है। अहलौकिक का विलोम होता है, यानी सह संसार, लोगों का संसार, जानवरों का संसार, पारलौकिक। अहलौकिक का जो विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा हम लोग का विकल्प नंबर डी, पारलौकिक। अब देखिए 65 की बात करते हैं। शिकस्त का विलोम होता है। इन में दिया है फतह, उसके बाद से हम लोग का दिया है हार, पराजित, प्रकाष्ठ। शिकस्त में होता है हार जाना, यानी पराजित हो जाना, प्रकाष्ठ हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी फतह होना, शिखर पर पहुंच जाना। नहीं कहते हैं कि हमने हमारे जो पर्वत रही हैं वह फतह किए हैं, माउंट एवरेस्ट के, ये सब क्वेश्चन आता है। तो वहीं से हम लोग जहाँ से जीके याद किए हैं वहाँ से भी कॉमन सेंस के माध्यम से विलोम शब्द भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 जो दिया है वह दिया है कि पारदर्शनी का विलोम होता है। पारदर्शनी करना, तो इसका विलोम शब्द पूछा गया है। एन में दिया है कि पर्देदार औरत, बेपर्द, उसके बाद से दिया है लज्जावान औरत, सिलवान औरत। तो प्रदर्शनी का हो जाएगा बेपर्द, जो कि विकल्प नंबर बी हो जाएगा, बेपर्द। अब देखिए उपयुक्त का विलोम शब्द होता है। उपयुक्त का विलोम, उपयुक्त मीन्स होता है ऊपर की ओर लिखा हुआ। तो देखिए उपयुक्त होगा नहीं, अनुपयुक्त होगा नहीं, सादापना, तो सादापना से सेंस में लिख रहा है। अधोलिखित, हाँ अधोलिखित इसका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी। देखिए निम्नलिखित नीचे, ऊपर लिखित यानी ऊपर लिखा हुआ, इस बात को भी ध्यान दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी के क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग का है अब 68 क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं हम लोग कि डरपोक का विलोम शब्द होता है। डरपोक यानी ए में दिया है डरने वाला, बी में दिया है डरावना, सी में दिया है डर के मारे कांपना, निडर। तो डरपोक का विलोम शब्द होता है निडर। डरपोक का विलोम शब्द हो जाएगा हम लोग का निडर, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। अब देखिए खुशनसीब का विलोम शब्द है। खुशनसीब ए में दिया है बदनसीब, उसको खुशनसीब, बदनसीब। तो इसी से दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने विकल्प को टच कर चुके हैं। जीवन खुश रखने के लिए और उसके खुशी व्यक्ति प्रसन्न करना, खुश रहना किसी को भी कि नसीब होता है, ये सब इतना नहीं होगा। विकल्प नंबर ए, जो कि खुश नसीब को बद नसीब हो जाएगा। अब देखिए दोषी का विलोम शब्द है। दोषी, तो निर्दोष को हम लोग कहते हैं दोषी। तो दोषी का विलोम शब्द निर्दोष इस तरह से दिखाई दे रहा है, इनोसेंट। तो हम लोग का जो कि विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि बलवान का विलोम शब्द होता है। बलवान तो ताकतवर तो बलवानी में इन सेंस में आएगा। शक्तिशाली, पावरफुल आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी, तो उसी में आएगा। निर्बल मिस होता है दुर्बल, जिसे बोलते हैं कमजोर। अब प्रबल मिस होता है मजबूत, ये बात को ध्यान देना है। और तो मजबूत तो होगा नहीं, फिर दिया विकल्प नंबर डी, यानी विकल्प नंबर हम लोग का हो जाएगा
सी। अब देखिए 72 की बात करते हैं कि हयादार का विलोम शब्द होता है, तो ए में दिया है शर्म रखने वाला, बी में दिया है शर्मसार होना, सी में दिया है शर्म करना किसी किसी को ही आता है, और डी में दिया है बेहया। तो हम लोग का जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हयादार का बेहया, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है 73 की दिया है कि नमक हलाल का विलोम होता है। नमक हलाल का विलोम पूछा है, तो नमक हराम हो जाएगा कि नमक के साथ भोजन करना ही, तो भोजन करने के सेंस की बात नहीं कर रही है। थोड़ा नमक खाना, टाटा का नमक ही खाना, तो यहाँ पे हो जाएगा नमक हलाल, तो नमक हराम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नमक हराम, जो कि विकल्प नंबर ए में इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 74 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पदारूढ़ का विलोम होता है। पदारूढ़ का विलोम कुर्सी पर बैठना, पदच्युत, पढ़ लिख कर नौकरी करना, पढ़ना ही नहीं गुंडई करना। तो इसका आप लोग आंसर देना है कि पदारूढ़ का विलोम होता है में क्या हो जाएगा। कुर्सी पर बैठना हो जाएगा कि पदच्युत करना, कि पद लिख कर नौकरी करना, कि पढ़ा ही नहीं गुदई करना। आप लोग इसका आंसर चूज कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पद रूढ़ का हो जाएगा पदच्युत, यानी पद को प्राप्त करना। अब देखिए गोचर का विलोम शब्द बताना है। गोचर का विलोम शब्द बताना है, तो आप लोग के सामने ऑप्शन दिया है ए में कि गाय को चरना चाहिए, गाय को भूसा खाना चाहिए, गोतित गाय दूध देती है, तो इस गोचर का हो जाएगा गोतित। गोचर का हो जाएगा हम लोग का गोतित, जो कि विकल्प नंबर सी। अब देखिए कुलभूषण का विलोम होता है। कुलभूषण का विलोम पूछा है, तो वंश का नाम रखने वाला, वंश का नाम ऊंचा ले जाने वाला, वंश को अमर बनाने वाला, कुल कलंक, यानी 76 का आप लोग आंसर चूज कर सकते हैं। कुलभूषण का विलोम शब्द होता है कुल कलंक, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। 77 की बात करते हैं कि विश्वास भाजन का विलोम होता है। विश्वास भाजन यानी विश्वासघाती, विश्वासी, अभीन, भीन। आप लोग ऑप्शन चूज कर लीजिए। विश्वास भाजन, उस पर विश्वास है, कहते नहीं है कि ये मेरा विश्वासी आदमी है, तो ट्रस्ट इस पर है, ट्रस्ट यानी विश्वासी है, तो ये विश्वासघात कोई करता है, तो ये विकल्प नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चिंता मुक्त विलोम शब्द है। चिंता मुक्त विलोम शब्द है, यानी चिंता से वो उसके पास टेंशन नहीं है, चिंता से वो मुक्त है। चिंता करने से चीनी की बीमारी हो जाती है, चिंताग्रस्त। देखिए चिंता, जैसे हम लोग का देखिए चिंताग्रस्त होकर ही एग्जाम देना चाहिए, यानी बिना चिंता के, बिना घबराहट के एग्जाम देना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ, धैर्य के साथ। इसलिए टेस्ट आपके लिए काफ़ी ही लाभदायक होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जो कि आप लोग सिलेक्ट कर चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि स्वार्थ परायण का विलोम होता है। स्वार्थ परायण का विलोम होता है, जो कि विकल्प नंबर ए दिया है स्वार्थी, बी में दिया है स्वार्थी का कभी कल्याण नहीं होता है, और सी में दिया है स्वार्थ विमुख, और डी में दिया है स्वार्थी की सभी निंदा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का कि स्वार्थी विमुख, जो कि विकल्प नंबर बी, सी में इसका आंसर होगा। अब देखिए हंता का विलोम होता है। हंता दिया है हमला करने वाला, उसके बाद दिया आक्रमण पड़ोसी देश, मित्र पड़ोसी देश की हत्या, तो हंता का विलोम शब्द हो जाएगा विकल्प नंबर डी, हत्या। उसके बाद से बात करते हैं 81 कि भक्ष्य का विलोम शब्द है, तो भक्षक हमें मांसाहारी भोजन करना चाहिए, और सी नंबर का हमें शाकाहारी भोजन करना चाहिए, डी नंबर हमें दुग्धाहार या फलाहार भोजन करना चाहिए। कहते नहीं कि फलाहारी है, वो मांसाहारी नहीं है, नॉन वेजिटेबल और वेजिटेबल की बात होती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का भक्ष्य, तो भक्षक, भक्ष्य तो भक्षक, जो कि विकल्प नंबर ए में होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है 82 नंबर, इस प्रकार है कि दिनचर्या का विलोम शब्द है। दिनचर्या का विलोम शब्द है, तो दिनकर, रात्रिचर्या, दिन में चर्चित होना, दिनानुदिन। तो दिनचर्या, तो दिन तो रात, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, रात्रिचर्या। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, जो क्वेश्चन नंबर 83 है, तो ए में है कम जानने वाला, बी में है नहीं पढ़ने वाला, सी में दिया है बहुज्ञ, डी में दिया है खूब पढ़ने वाला।
तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द पूछा गया है, तो अल्पज्ञ क्या होता है? बहुज्ञ। अल्पज्ञ क्या? बहुज्ञ, जो कि विकल्प नंबर सी में इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 दिया है कि अंतर्भूत का विलोम शब्द होता है। अंतर्भूत का विलोम शब्द होता है, ए में दिया है भूत होता है, बी में दिया है भूत नहीं होता है, सी में दिया है भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, डी में दिया है बहिर्भूत होता है। देखिए अंतर्भूत का हम लोग का आंसर हो जाएगा, आप लोग सेट कर चुके होंगे, विकल्प नंबर डी बहिर्भूत। बहिर्भूत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोग का सपक्ष। सपक्ष का विलोम शब्द होता है। सपक्ष का विलोम शब्द होता है। आप लोग को विकल्प देखते ही आप लोग चिन्हित कर चुके होंगे। सपक्ष का होता है विपक्ष, जो कि विकल्प नंबर ए में इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन में 86 दिया है कि आत्मा का विलोम शब्द होता है। ए नंबर में अनात्म, बी नंबर में परमात्मा, सी नंबर में आत्माहीन, डी नंबर में शरीर। तो आत्मा का विलोम शब्द पूछा है, तो आत्मा का हम लोग हमेशा मारते हैं परम आत्मा। आत्मा का हम लोग हमेशा चिन्हित करते हैं परम आत्मा, जो कि विकल्प नंबर बी। अब देखिए परोपकारी। परोपकारी का विलोम शब्द पूछा गया है। परोपकारी का विलोम शब्द पूछा गया है, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया है उपकारी, बी में दिया है स्वार्थी, डी में क्षमा प्रार्थी, सी में क्षमा प्रार्थी था, डी में दुर्जन था। तो इसका आप लोग आंसर चूज कर लीजिए। परोपकारी यानी दूसरे को उपकार करने वाला, जैसे गिफ्ट देने वाला, बोल सकते हैं कि दान देने वाला। तो स्वार्थी आदमी क्या देगा? यानी बी नंबर इसका हो जाएगा, यानी अपने ही चक्कर में लगना देना कुछ। राजा का विलोम शब्द है, जो कि क्वेश्चन नंबर 88 है। ए में दिया है रानी, प्रजा, सेना, सिपाही। राजा का विलोम शब्द पूछा है, तो राजा जैसे नहीं कहते हैं कि राजा तो प्रजा, प्रजा में जनता, यानी विकल्प नंबर बी। अब चलते हैं शुक्ल का विलोम शब्द है। शुक्ल का विलोम शब्द है, इसे आप लोग देखते ही बना देंगे। शुक्ल पूर्णिमा की अमावस्या, तो अब पूर्णिमा का विलोम शब्द अमावस्या होता है। ग्रहण लेना तो देना होता है। और तो शुक्ल का हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जो कि हो जाएगा कृष्ण। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 90 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 90 पर कि निर्थक का विलोम होता है। निर्थक का विलोम होता है, तो निर्थक आप लोग जान चुके होंगे। इसका आंसर विकल्प देखते ही निर्थक का विलोम शब्द होता है सार्थक। निर्थक का विलोम शब्द होता है सार्थक। देखिए प्राचीन का विलोम शब्द होता है पुनः क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन दोहरा दिया गया है, फिर पुनः ले लिया गया है। प्राचीन का अवार चीन, शायद 3 बार क्वेश्चन हो चुका है, इसे ध्यान दे लीजिएगा। देखिए सकार का विलोम शब्द होता है। सकार का विलोम शब्द होता है। ए में दिया गया है बेकार, बी में दिया है प्रकार, सी में दिया है निराकार, डी में दिया है लंबा कार। तो इसका आंसर आप लोग चूज कर लीजिए। देखिए सकार का पूछा गया। सकार का विलोम शब्द होता है तो निराकार, जो कि विकल्प नंबर सी में होगा। और सापेक्ष का विलोम शब्द पूछा गया है, तो ए में दिया है निरपेक्ष, अपेक्ष, और उसके बाद से प्रक्षेप, तो ए हो जाएगा, जो कि निरपेक्ष होगा। दोस्तों प्रावृत्ति शब्द हो, विलोम शब्द हो, इसके पहले आप लोग को सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द पर थोड़ा सा कमाल होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए, जिससे आप लोग की अच्छी तैयारी इसे अच्छे तरीके से भी मार सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 सामिस का विलोम शब्द है। सामिस का विलोम शब्द पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 93 है। तो क्वेश्चन नंबर 94 है, जो कि पूछा गया है। तो सामिस का निरामिष हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अब देखिए पंचामी की बात करते हैं, तो चिरंतन का विलोम शब्द पूछा गया है। चिरंतन का विलोम शब्द पूछा गया है। तो आप लोग के सामने ऑप्शन है, तो निष्कर्ष, नश्वर, निरपेक्ष, निष्कपट। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जो कि हो जाएगा नश्वर। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसका तैयारी आप इसमें और रिवाइज कर सकें। अब इसमें आप लोग के लिए रिवाइज करने वाला दिया गया है। देखिए मान लीजिए कि आलोक का पूछा गया है। आलोक का विलोम शब्द पूछे, तो इसका विलोम शब्द डायरेक्ट लिख दिया गया है। पुनः आप लोग सुन लीजिए, सिर्फ सुन लेने के बाद से आप लोग एग्जाम में आप लोग चूज कर सकते हैं ऑप्शन आलोक। तो आलोक का समझते हैं अर्थ क्या होता है, जो कि होता है आलोक मीन्स होता है प्रकाश, रोशनी, इसका अर्थ होता है। जब प्रकाश होता है तो हम लोग जानते हैं इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। और ज्येष्ठ, जैसे हमने जाना था कि 12 होता है, महान होता है, उसी तरह से कनिष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ का
कनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो सबसे छोटा इसका विलोम शब्द होता है। अब देखिए अस्थावर, अस्थावर दिया है, अस्थावर मीन्स होता है स्थिर, यानी वह फिक्स है। जैसे कोई मान लीजिए कि पहाड़ हुआ, कुछ भी हुआ, वो फिक्स है, तो जो चल नहीं सकता है उसे हम लोग कहते हैं अस्थावर। तो उसी को दिया है जंगम, यानी गति करने वाला, चलने वाला। अब देखिए गमन, गमन मीन्स होता है जाना, चलना। तो जाना का होता है आना, चलना का होता है रुकना, उससे है गमन का हो जाएगा आगमन। आगमन मीन्स होता है आना, पहुंचना, इस तरह से। मौन, मौन का उल्टा हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा मुखर। मौन मीन्स होता है न बोलना, जैसे नहीं होता है कि कोई मौन कर लेता है, यानी नहीं बोलता है, गुस्सा का मायने नहीं, मौन कर लेता है, चुप्पी साध लेता है, तो उसका होता है मुखर। मुखर मीन्स होता है वचाल। अब देखिए अभिज्ञ, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ मीन्स होता है जानने वाला, अनभिज्ञ मीन्स होता है अनजान। अब देखिए विस्तार, विस्तार मीन्स होता है फैलाव, विस्तार करना, प्रसारण करना, तो उसका हो जाएगा संक्षेप, यानी उसको क्या करना, संकुचित करना, इकट्ठा करना, इस तरीका से हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं चिरंजन। चिरंजन अभी इसका हम लोग विलोम शब्द पर है नश्वर। अब देखिए अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मीन्स कम ज्ञान वाला, सर्वज्ञ यानी सभी कुछ जानने वाला। सम्मुख तो हो जाएगा विमुख, यानी सामने, आप हमारे सामने हैं, उसके विमुख यानी उल्टे हैं। अथ के इति, उसके बाद से बात करते हैं, अथ की इति हो गया उर्वर, उर्वर की बात करते हैं, उर्वर का उसर, इसलिए कहते हैं कि हमारा भूमि जो है उर्वरता है, उर्वरता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खाद, गोबर वाला, कार्बनिक वाला, कोई कोई अकार्बनिक वाला भी खाद यूज करते हैं, तो उसको जहाँ उसर होता है तहाँ यूज करते हैं, उर्वर और उसर। उर्वर का हो जाएगा उसर। अब देखिए थोक का होता है प्रचुन, थोक का होता है प्रचुन। प्रचुन मीन्स होता है कि छोटे छोटे कर का व्यापार करना। भूषण का दूषण, भूषण का हो जाएगा दूषण। उसके बाद से हो जाएगा हम लोग का अवनी का अंबर, मृदुल का मृदुल, कठोर, मृदुल मीन्स होता है सॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद से कठोर हार्ड हो जाएगा। सन्यासी का होता है गृहस्थ करना, यानी घर में ही रहना, सन्यासी में तो घर गृह को त्याग देना। जय हिंद दोस्तों, इस तरीक़ा से हम लोगों ने अपने जो विलोम शब्द हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को यानी 1 से 20 क्वेश्चनों को हल किया, जिससे आप लोग को तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। आप लोग इसे टेस्ट के रूप में समझें और सीरियस तरीक़ा से इसे तैयारी कर लें, जिससे आप लोग को कंपटीशन के अलावा बोर्ड एग्जाम में भी अगर ये पूछ रहा हो तो आप लोग एक भी विलोम शब्द गलत ना करें और हिंदी में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। दोस्तों, आप इस चैनल पर अगर नए हैं, आप यूट्यूब फैमिली परिवार में नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। इस यूट्यूब फैमिली परिवार को, इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यह फैमिली एक बहुत बड़ा हो और हम लोग एक अच्छी तरीके से आप लोग के सामने अच्छी तरीके से अपने नॉलेज को रख सकें, आप लोग भी एक अच्छी तरीके से ज्ञान अर्जित कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए।